हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूं लाइट का पार्ट 5 लेकर के। तो अभी तक लाइट के 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स। और आज का क्लास जो है हमारा वो है रे डायग्राम पे बेस्ड। रे डायग्राम का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। रे डायग्राम क्यों कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और इन ज्योमेट्री हम लोग लाइट के डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी रे डायग्राम से हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे। तो रे डायग्राम जानने के पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे टकराता है, इंसिडेंट करता है, तो टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा, मतलब टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो देखते हैं हम लोग रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इन कॉनकेव मिरर द फर्स्ट केस। अगर ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमने लिया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा फोकस। तो कहता है अगर पैरेलल लाइट पास होगा, व्हेन अ पैरेलल लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, अगर पैरेलल लाइट कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करता है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। ये पहला रे ट्रेसिंग है और हमें याद रखना है अगर पैरेलल गया तो फोकस से। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लाइट पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। नाउ द सेकंड इज दैट, सेकंड वाले में क्या देखते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। अगर लाइट हमारा फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कहीं से भी जाए। लेकिन अगर वो फोकस से गुजर रहा है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी पहले वाले में हम लोग क्या देखे कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से, अगर फोकस से जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। नाउ द थर्ड इज दैट, थर्ड केस में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड में अगर लाइट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये P है, ये C है और ये F है। अगर हमारा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो टकराने के बाद वो उसी पे रिटर्न बैक हो जाता है, सेम पाथ पे। कहीं से भी जाए अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है। एक बार 2006 या 7 में एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होता है किस पे, कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है। वाई? अगर लाइट सी से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो उसी पे रिटर्न बैक क्यों हो जाता है। तो बहुत इसका सिंपल आंसर है कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो नॉर्मली इंसिडेंट करता है। आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी सर्कल में जो उसका रेडियस होता है वो उसके सर्कमफेरेंस पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, मतलब वो नॉर्मल होता है। यानी कोई भी रेडियस अगर हो गया अपने सर्कमफेरेंस पे, कहीं भी हम लोग रेडियस ड्रॉ कर दिए और हम लोग उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट पे क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। सेम हियर, यहाँ पे अगर लाइट सी से पास करेगा तो ये किसको बता रहा है, कहीं ना कहीं ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर लाइट रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सी और इसके बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर लाइट इसके थ्रू पास करेगा यानी वो रेडियस से पास कर रहा है। और ये क्या होता है, रेडियस सर्कमफेरेंस पे यानी टेंजेंट पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है, मतलब अगर वो सरफेस से 90 डिग्री बना करके इंसिडेंट करता है तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो सेम हियर, अगर लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो उसी पे रिटर्न बैक हो जाएगा। अगला फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं, अगर लाइट हमारा पोल पे इंसिडेंट करता है तो क्या होता है। तो पोल का केस हम लोग देख लेते हैं। एंड द फोर्थ इज दैट, वेरी सिंपल, अगर ये P है, ये C है और ये F है, अगर हमारा लाइट पोल पे इंसिडेंट करता है एंड मेक सम एंगल थीटा,
अगर हमारा लाइट पोल पे इंसिडेंट किया तो जितने डिग्री से इंसिडेंट करता है विथ सेम डिग्री वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये ऐसा क्यों होता है, जस्ट अभी तुरंत मैंने बताया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाता है तो वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। और आप क्या पढ़े हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, अगर लाइट टकराया तो नॉर्मल से जितने डिग्री बनाता है उतने डिग्री से वो रिटर्न बैक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर लाइट पी पे टकराया तो जितने डिग्री से बनाएगा उतने डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या बता रहा है, इस मिरर पे वो नॉर्मली है, इस मिरर पे वो परपेंडिकुलरली है। क्यों? क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है सर्कमफेरेंस यानी टेंजेंट पे वो 90 डिग्री बनाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रे ट्रेसिंग। एक बार इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, रैप की तरह। अगर पैरेलल गया तो फोकस से गया तो पैरेलल, सी से गया तो उसी पे, और पी पे जितने डिग्री से गया तो उतनी डिग्री से वो रिटर्न बैक होगा। शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हो और ये बहुत काम आने वाला है, पूरे इमेज फॉर्मेशन में हम इसी का काम है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रे ट्रेसिंग कैसे होता है। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में रे ट्रेसिंग क्या होता है। रे ट्रेसिंग का मतलब भाई द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्टेड रे, मतलब अगर लाइट टकरा रहा है स्फेरिकल मिरर में तो टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा। तो कॉनकेव का भी हम लोग ने देखा, कॉनकेव मिरर में रे ट्रेसिंग क्या होता है। पहला बताया कि पैरेलल गया तो फोकस से गया तो पैरेलल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेम पाथ पे, और अगर पी पे इंसिडेंट किया जितने एंगल से उतने एंगल से वो क्या होगा, वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मतलब ठीक उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही सारा प्रोसीजर होगा। ये कन्वर्जिंग मिरर था तो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स कन्वर्ज करेगा, बट कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे जितना भी रे ट्रेसिंग होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगा, मतलब डाइवर्ज होगा। तो पहला केस, अगर पैरेलल गया तो सेम वही, अगर पैरेलल गया तो यहाँ फोकस से कन्वर्ज हो रहा था तो यहाँ पे फोकस से क्या होगा, डाइवर्ज होगा, मतलब ये लाइट फोकस से दूर जाएगा। अपीयर टू बी मीट फोकस, ऐसा लगता है कि मिलेगा, इमेजिनेशन। दूसरा, अगर फोकस पे से पास हुआ तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा, तो सेम यहाँ भी वही होगा। अगर कोई लाइट है उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द फोकस है, तो मिरर पे टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। सेम पैरेलल गया तो फोकस से, फोकस के डायरेक्टेड टुवर्ड्स रहा तो पैरेलल। थर्ड था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो उसी पे, यहाँ भी हम लोग वही देखेंगे। अगर किसी लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो टकराने के बाद वो उसी पे रिटर्न बैक हो जाएगा। कहीं से भी पास करे, अगर उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो टकरा करके वो क्या हो जाएगा, सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट पी पे इंसिडेंट किया, जितने डिग्री से वो पी पे टकराएगा विथ सेम एंगल वो क्या होगा, पी से रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये था हमारा रे ट्रेसिंग, और इमेज फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन चार में से किसी दो रे ट्रेसिंग को हमें फॉलो करना है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो गाइज ये था हमारा रे ट्रेसिंग, और नेक्स्ट जो लेक्चर में बनाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर या रे डायग्राम, और वो बोर्ड के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यार बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।